बिना टमाटर, बिना क्रीम, बिना मावा के बनाए बहुत ही रिच और क्रीमी पनीर की सब्ज़ी। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया पनीर करी घर पर बनाएं, वो भी कम खर्च में। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। कोशिश करिएगा दही बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इससे ग्रेवी कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अब इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में मसाले मिक्स करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो दही है वो ग्रेवी में जाने के बाद फटती नहीं है और जो मसाले हैं वो भी अच्छे से फूल जाते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं दही का मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब इसे साइड में रख देंगे और एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 6 से 7 लहसुन, 1 इंच अदरक, 3 रफ़ चॉप की हुई हरी मिर्च और 3 रफ़ चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज को रफ़ चॉप करेगा क्योंकि फाइनली इसे हमें पीसना ही है और जब इसे पकाते हैं तो इसके लच्छे भी आराम से अलग अलग हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। प्याज को बीच बीच में चलाते रहिएगा वरना जो प्याज है वो चीज़ जल भी सकती है। अब इसमें हम 15 से 20 काजू ऐड करेंगे। काजू को आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देना है, जिससे जो काजू है ना वो अच्छे से फूल जाते हैं और पीसते समय इसके ज़रा बड़े पीसेस नहीं रह जाते हैं। काजू को पानी से निकाल कर प्याज में ऐड कर देंगे और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून मगज ऐड करेंगे। मगज को मेलन सीड भी बोलते हैं। मगज बिल्कुल ऑप्शनल है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। अगर आपके पास काजू भिगाने का समय नहीं है तो आप इसी मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डालकर एक उबाल आने दें और उसके बाद गैस को बंद कर दें। इससे क्या होगा ना, जो काजू हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और पीसते समय इसके बड़े पीसेस नहीं रहेंगे। सो हमारा प्याज का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को पीसने से पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। अब इस प्याज के मिक्सचर को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसमें आधा कप पानी ऐड करके बिल्कुल बारीक पेस्ट पीस लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं और ये देखिए जो हमारा पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ये हल्का गाढ़ा ही है और इसमें जो हमने काजू ऐड किया था वो बिल्कुल अच्छे से बारीक पिस गया है। अब फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई में 3 टीस्पून घी ले लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या हाफ़ ऑयल हाफ़ बटर भी ले सकते हैं। घी लगा गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 5 काली मिर्च, 3 लौंग, 2 इलायची और 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सभी को एक बार चला लेंगे। अगर आपके पास खड़े मसाले नहीं या कुछ खड़े मसाले नहीं हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लास्ट में 1 चम्मच ग्रेवी में गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट पीसा था वो डाल देंगे। अब इसे बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो घी है ना वो प्याज के मिक्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इसे एक बार चला लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है जो मिक्सचर है वो नीचे से हल्का जलने लग जाता है। इसे 2 मिनट के लिए ढक कर पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे एक बार चला लेंगे। अब जो हमें दही का मिक्सचर रेडी किया था मसालों के साथ वो इसमें ऐड करेंगे और इसे फटाफट से ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है। इसमें हमें टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। जबकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और अब इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस जार में मैंने प्याज को पीसा था उसी मैंने आधा कप पानी खंगाल कर कढ़ाई में डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक एक पैन में 2 चम्मच घी ले लेंगे। आप इसकी जगह बटर या ऑयल भी ले सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें पनीर के क्यूब्स रख देंगे। सो मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है। आप चाहें तो पनीर को क्यूब के बजाय ट्रायंगल कट कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। अब पनीर के ऊपर चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इन मसालों को हल्के हाथ से पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो पनीर है उसका कलर हल्का सा बाहर से चेंज ना हो जाए।
ये देखिए पनीर कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा पनीर को बहुत ज़्यादा बाहर से ब्राउन नहीं करिएगा और पनीर सॉफ्ट रहे उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप पनीर को ग्रेवी के साथ ही पकाएं और पकने के तुरंत बाद पनीर को ग्रेवी में डाल दें। ऐसा करने से जो पनीर है ना वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट रहते हैं। अब फटाफट से हमारी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब जो पनीर हमने रेडी किया है वो इसमें डाल देंगे। पनीर को पकाने के बाद बहुत ज़्यादा देर के लिए पैन में नहीं छोड़िएगा। पैन में जो हीट है ना उसकी वजह से ये रखे रखे थोड़े हार्ड हो जाएंगे। अब इस पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। इसी समय हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक को ग्रेवी के साथ फटाफट से मिक्स कर लेंगे और अब इसे लो फ्लेम पर ढक कर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ढकने के बाद बीच में एक दो बार चला लीजिएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन हटा देंगे और एक बार इसे चला लेंगे। इस ग्रेवी में हमने न क्रीम न मावा किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये जो ग्रेवी बहुत ही थिक और रिच बनती है। अब इसमें हाथों पर क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। जो हम मार्केट से कसूरी मेथी लाते हैं ना वो सूखी हुई रहती है, तो उसे आप तवे पर भून लें तो वो क्रिस्पी हो जाती है। इसी से में ही अगर आपके पास खड़े मसाले ना हो तो आप गरम मसाला भी ऐड कर दें। मैं इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें गरम मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। इस समय कसूरी मेथी मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे और इसी के साथ पनीर करी बिल्कुल रेडी है। यह बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जो ग्रेवी है ये बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।